नहीं हुआ, चल ट्राई करते हैं। 131 है ना, लॉग बेस में 3 दे रखा है, लॉग एक्स बेस 9 दे रखा है प्लस ये दिया हुआ है। ये क्या नाटक है यार। हाँ भाई, इसको हटा दें। यहाँ पे अपन इसको समझ लेंगे कि ये 3 की पावर 2x, ऐसा ये ना भाई, इसे ऐसे ही तो पढ़ेंगे कि अल्फा 3 की 2x पावर है, तो 3 की 2x पावर बराबर अल्फा, अल्फा की जगह क्या हो जाएगा log x बेस 9 प्लस 1/2 प्लस 9x, मैंने 9 टू द पावर x। आपको पता है इसको मैं लिखता हूँ 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2 बोले तो ये 9 टू द पावर x है, ये भी 9 टू द पावर x है ना, प्लस में 1/2 प्लस log x बेस 9। यहाँ तक बराबर है, ये दोनों तक हटा दूँ। इसका मतलब log x बेस 9 इज इक्वल टू माइनस का 1/2, सही है। इसको ऐसे ही पढ़ेंगे ना कि x 9 की माइनस 1/2 पावर है, तो x इज इक्वल टू में कितना लिख दूंगा 9 की पावर, इसका मतलब कितना 1/3। आ गया आंसर। कुछ भी बोलेगा क्या, क्या नाटक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 132। अभी ठीक है। पता नहीं इसके क्या नाटक हुआ। क्वेश्चन नंबर क्या दे रहा है 132, हो गया क्या 132, 133, 133 नहीं हुआ। हाँ ये भाई यही क्वेश्चन है ना, है ना, दोनों के बेस सेम है, log m प्लस log m लगा दूं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल टू 1 हो जाएगा। अल्फा 7 की 1 पावर है, इसका मतलब 7 टू द पावर 1 हो गया, सही है। इसको t मान लो, ये हो गया। इसका मतलब t स्क्वायर माइनस हटा दूं t माइनस 8 इक्वल टू 0। इसका मतलब t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू, अगर t इक्वल टू 0 तो हमने किसको t माना था 2 की पावर x को, तो हम कह सकते हैं t इक्वल टू 0 मतलब 2 की पावर x इक्वल टू 0। और इधर कह सकते हैं t की पावर t इज इक्वल टू 8 माने 2 की पावर x इज इक्वल टू 8। आपको नहीं पता 2 की पावर x जो है वो कभी ज़िंदगी में 0 नहीं दे सकता। दुनिया में ऐसी x की कोई डिग्री नहीं है ना जब ये 0 दे जाए, x की कोई ऐसी डिग्री नहीं है जब ये 0 हो जाए, है ना, ये तो फिजिबल ही नहीं है। अच्छा इधर आ जाते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 का मतलब 2 की पावर x इज इक्वल टू, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 इज द ओनली आंसर। ठीक है, अगले बात है ना, क्वेश्चन नंबर क्या है 134, ये तो करवा दिया था। 135, हाँ भाई 1 माइनस log 5 है, इसको आगे की तरफ अगर देखा जाए तो 1/3 इंटू मैं इसको लिखता हूँ log 1/2 इंटू एक्स इंटू 5 टू द पावर 1/3।
ज़्यादा तेज खींच दिया, कम भी कर सकता हूँ, मतलब मेरे हाथों में। कैसे? क्या मैं ऐसे लिखता हूँ 3 माइनस 3 log 5, ऐसा लिख दूँ? क्या किया मैंने? 3 को मल्टीप्लाई इक्वल टू में log 1/2 है, इसे 2 की पावर -1 लिख दूँ, तो माइनस आगे कर देता हूँ, है ना? नहीं यही बात समझ, आगे चलें। अच्छा पकड़ना, ये तो हो गया लॉग। कितना काम कर रहा है क्या पता नहीं, आवाज़ ही नहीं आ रही। अरे रुक 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 रुक, ये स्टार्ट तो किया ही नहीं। अब ठीक है, बराबर है ना? हाँ आ रही है, हाँ हाँ मेरे को सही है। क्या मैं इसे -log2 लिख लूँ? अच्छा प्लस में log x लिख लूँ? अच्छा इससे अपन लिख लेते हैं 1/3 log 5, इसको तो ऐसे लिखे रहते हैं, क्या कहते हो आप? ठीक है ना? अब कुछ छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर करनी है। अपन एक -log2 को उधर भेज रहे हैं, इधर 3 है ही ऑलरेडी, ठीक है ना? -log2 उधर जाके प्लस का log2 हो गया, सोच लिया। माइनस का 3 log 5 जो ऑलरेडी उधर है उसको छेड़ा ही नहीं, सही है। और ये तो 1/3 log 5 इसको भी उधर भेज दिया, तो ये हो गया माइनस का 1/3 log 5 इक्वल टू में कितना? log x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। मैं सारे लोगों को उधर लगा दिया है, ठीक है? अच्छा ये 3 तो है ही, ये दोनों मिलकर के log 5, ये log 2 तो है ही, ये log 5 और मिलकर के हो गए माइनस का 10/3। आपके लिए थोड़ा आराम से log 5 कॉमन आ गया, माइनस का ले लूं, यहां से हो जाएगा 3 + 1/3। सोचो आप, मैंने log 5 कॉमन ले लिया, ये आ गया। अच्छा 3 + 1/3 कितना होता है? 10/3। एलसीएम ले लूं, तो ये जो 10/3 इसको आगे लिख दूं वापस, माइनस का 10/3 log 5, है ना? इक्वल टू में कितना चल रहा है? log x। अच्छा अब सिर्फ एक ही जना अटक रहा है मेरे, 3, सही है ना? किसी ने 3 का इलाज सोचा है? नहीं मेरे पास में है इलाज, ये आपके भी अटका होगा। आप बोलो तो ऊपर से कॉमन, ऊपर से ठीक करता हूं, इससे वापिस यहीं आऊंगा, ठीक करता आता हूं, ठीक है? ठीक कर रहा हूं। आप में से अगर किसी को एतराज नहीं हो तो क्या मैं इससे 1 की जगह log 10/10 लिख दूं? सोच लिया आपने? अच्छा बेस में तो इसकी भी 10 ही है, तो आप में से फिर किसी को एतराज नहीं हो तो log 10 - log 5 इक्वल टू log ½ कर दूं? सोच लिया? log, अरे ऐसे देखो ना, 10/5 सोचा, log 2 कर दूं? नहीं है, अरे log 10/5 सोचो आप आराम से, कौन सा फार्मूला लगा है? log m - log n, नहीं है, ये बन गया। अच्छा बड़े आराम से, अभी भी मैंने 3 को उधर नहीं भेजा, 3 तो आप भेज रहा हूं, भेज दूं? अरे 3 को जो भेजना था इधर भेज दिया, ठीक है ना भाई? तो ये हो गया 3 log 2, श्योर? अच्छा माइनस का log 2, अब तो मैं पूरा हटा दूं, चेंज करने का टाइम आ गया सिनेरियो को, सही है? यहां से हो गया 3 log 2 माइनस का log 2 मिलके 4 log 2। भाई माइनस का log 2 इधर आएगा, ऐड हो जाएगा, एक 3 log 2 पहले से एक log 2 और आ गया। अच्छा तब तक ये बचा हुआ है, सही है? तो मैं इससे कितना लिख दूं? log 5 to the power 1/3। ये यहां पे कैसे प्लस का, तो जिस दिन इधर आएगा उस दिन, और उधर कौन रह गया? log x, सही है? अब दोबारा सोचना, क्या मैं इसे log 2 की पावर 4 लिख दूं, इसको पावर बना दूं? अच्छा log ये माइनस log ये, इसका मतलब इसके डिवाइड में कर दूं, है ना? तो 5 की पावर कितना इक्वल टू कितना? अब मैं log log हटा लूं, तो x बराबर कितना हो गया? 16 डिवाइड बाई 5 की पावर, आ गया आंसर? नहीं आया, है ना? इस पूरी कहानी में एक ही टर्निंग पॉइंट था, 1 की जगह पे ये लिखना, ठीक है? अगले क्वेश्चन में आते हैं। देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सही जगह रुके। आप में से जिसका भी नहीं बना, ऐसा दुखी नहीं हो कि अपन से बनते नहीं है।
उल्टा ये बनना भी नहीं था, इसका बनना उल्टा संदेह पैदा करता है। अगर आपसे नहीं बना तो आप बिल्कुल नॉर्मल खेल रहे हैं। 136 है ना भाई, जिनसे नहीं बना वो देखें, बड़े धीरे धीरे एक एक बिल्कुल ऐसे अपन पिरोते हुए चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं भैया मेरे को। ये दिख रहा है माइनस का 1/2 लॉग ब्रैकेट में कितना दे रखा है, x माइनस हाफ, सोच लिया आपने। अच्छा इक्वल टू में कितना दिख रहा है, लॉग x प्लस हाफ, सोच लो, राइट है। माइनस में कितना 1/2 लॉग ब्रैकेट में कितना x प्लस 1/8, ठीक है ना भाई। ब्रैकेट में ले लेते हैं x प्लस 1/8। अब आप मेरे को एक एक करके राय देना। देखो एक तरीका तो ये है कि जिसका जो है वो वहीं से हटा दूं। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे ये माइनस वाला इसको तो अपन उधर भेज देते हैं और ये माइनस वाले को इधर कॉल दे देते हैं, दोनों प्लस के हो जाएंगे, थोड़ा दिखने में अच्छा हो जाएगा। तो हमने ऐसा किया, log x के पास में इस माइनस वाले को रवाना किया तो प्लस का 1/2 log x प्लस 1/8 हो गया, हो गया। अच्छा इधर की तरफ log x प्लस 1/2 और प्लस 1/2 log x माइनस 1/2 हो गया, हो गया। अच्छा आपको तो पता ही है log में चीजें प्लस नहीं होती, मल्टीप्लाई होती हैं, लेकिन एक पंगा है इस log के आगे 1/2 बैठा है, इस 1/2 का क्या किया जाए, पावर बना दूं, लो पावर बन गया। तो इधर भी देखो दो log के बीच में कहीं प्लस के बीच में कुछ है तो नहीं, ये 1/2 बैठा है, इस 1/2 हटा के पावर बना दूं, सही है। अच्छा log ये प्लस log ये मिलकर के कितना हो गया, log इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो अपन इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x प्लस अंडरूट, x प्लस नहीं x इंटू अंडरूट x प्लस 1/8। या हम में से किसी को अंडरूट का मतलब समझ में आया, कैसे हो अंडरूट, कैसे, पावर ऑफ। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर की तरफ भी सोचेगा, क्या मैं इसे x प्लस 1/2 सोच लिया, अंडरूट x माइनस 1/2 लिख दूं, लिख लिया। अब क्या करूं बताऊं, ये log से log हटा दूं। अच्छा जो रह गया मार्केट में, एक तो रह गया x अंडरूट x प्लस 1/8 और एक इधर से रह गया कितना, x प्लस 1/2 अंडरूट, सही है। अच्छा अब क्या करें, स्कोरिंग कर दूं, पक्का कर देते हैं, है ना भाई। अगर मैंने स्कोरिंग करा तो ये कैसा हो गया, x स्क्वायर, ये खुले में आ गया। अच्छा इसका स्क्वायर करते ही कितना हो गया, x प्लस 1/2 का, और यहां ये खुले में आ गया। अब क्या करूं, खोल दूं, अच्छा चलो खोल दिया, ये हो गया x³ प्लस में x²/8, खोल दिया। अच्छा इसको भी खोलूं, स्क्वायर को, हाँ बोलो कितना खुलेगा, x² प्लस x प्लस 1/4, खुल गया होगा नहीं, और ये अभी x माइनस 1/2। अब क्या करूं, इनकी मल्टीप्लाई कर दूं। अच्छा चलो इनकी मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई करो, x से मल्टीप्लाई करते हैं x³ प्लस x² प्लस x/4, ये तो x से मल्टीप्लाई हुई। अब माइनस 1/2 से करो, माइनस x²/2 माइनस का x/2 माइनस का 1/8। अब बताओ ये और ये में कुछ कट रहा है, अच्छा x³ कट रहा है, ओके गॉट इट, x³ काट दिया। अच्छा इधर x² के नाम पे एक x² ये रहा और एक माइनस का x²/2 रहा। x² में से कभी आपने हाफ x² घटाया, बताओ कितना बचेगा, कितना, हाफ, पक्का। तो अपने हिसाब से इधर की तरफ बच रहे हैं x²/8, किधर, उधर लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर की तरफ क्या क्या बच रहे हैं, x²/2, सोच लेना इसमें से एक घटाया मैंने। अच्छा एक x/2 में x/4 में से ये घटा देता हूं, मैं घटा लेता हूं, माइनस का x/4 बच रहा है, सही है। एक माइनस का 1/8 बच रहा है। अब क्या करूं बताओ आप, एलसीएम ले लूं मैंने। अच्छा बताओ 2, 4, 8 का एलसीएम, बहुत बढ़िया, ऊपर बोलो, अच्छा ऊपर बोलो, ऊपर बोलो। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x²/, अब क्या करूं, काट दिया। अब क्या करूं, सबको एक तरफ ले जाऊं, क्या लिखूं बोलो, 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, सही है। ब्रेक करने की कोशिश करूं, 3x और x, सही है।
एक बार अपन करते हैं -1, ना -1 +1, ऐसा ट्राई कर लूं, करके देख लेना, यही आएगा वापस, है ना। अच्छा x की वैल्यू कितनी आ गई, और 1 यही आएगी। x की वैल्यू -1/3 यहाँ रखो, इस जगह रखो x की वैल्यू -1/3। क्या आपको पता है log के अंदर x की जगह -1/3 रखने पे log -1/3 होगा, और log माइनस को नहीं लेगा, तो मना करा दूं, श्योर है। 1 भी रख के दिखा दूं हर जगह, देखो 1 रखने पे पॉजिटिव है नेगेटिव, 1 यहाँ रखो, 3/2, 1 यहाँ रखो पॉजिटिव, 1 माइनस हाफ पॉजिटिव, उधर भी 1 पॉजिटिव, तो कहना था x = 1 इज द ओनली आंसर। सही है। अच्छा एक मिनट, ऐसे पहले कि अपन भागे आगे, पहले एक बात बताओ कि इस माइनस वाले को उधर ले जाना या इस माइनस वाले को इधर ले जाना, ये तो एक नॉर्मल सी प्रोसेस थी। अच्छा फिर log m + log n लगा तो log m × n बना, इधर भी log m + log n लगा, log m × n बना। उसके बाद तो अपने log हटा लिए ना, log हटाने के बाद तो अब तो ये log का क्वेश्चन ही नहीं है, अब तो ये अलजेब्रा है भाई। 8, 9, 10 में जो अपन स्क्वायरिंग करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, ये वही तो कर रहे हैं अपन। तो log के चैप्टर में एक्चुअल में log सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेप तक ही होता है, कि आपने प्रॉपर्टी लगाई वहां तक ही log है, उसके बाद में तो आपकी अलजेब्रा है ये, वो 8, 9, 10 वाली। आप में से कई लोग अगर log के लिए परेशान होते हैं ना, तो वो गलत होते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि मुझे नहीं पता चलता, ये उल्टा आपकी 8, 9, 10 की एरर छांटने और हटाने का टाइम होता है। ये कर करके आप अपने पीछे में जो भी गड़बड़ रह गई है ना, उसको ठीक करके आते हो आप, है ना। इसलिए इसके क्वेश्चन को बहुत वेलकमिंग लो। कौन सा अपने को सारे 60 के 60 बनने चाहिए, आप बताओ 60 के 60 क्वेश्चन बनने चाहिए। आप पहले ऐसे थे क्या? हाँ, तो जैसे रहे थे वैसे ही रहो ना आप भी। 60 में से 40 बन गया, 50 बन गया, बहुत बढ़िया है, आई एम डूइंग गुड। बाकी 10 टीचर बना देंगे हमारे, हम समझ जाएंगे एरर कहाँ है, नहीं और क्या। हंसते रहो आप। हाँ भाई आगे चलते हैं हमारे ना। कोई जल्दी मत मचाइए, कोई जल्दी मत मचाइए, बस पूरे दिन भर में 10 क्वेश्चन ही तो करने हैं, हार्डली 10 क्वेश्चन। अगली बात और 137 ट्राई किया था आपने, है ना भाई। 3 log, ये क्या दे रखा है, पक्की बात है। log में कितना दे रखा है, √x, सही भाई। माइनस में दे रखा log x, प्लस में दे रखा log x का स्क्वायर, -3 = 0, है ना भाई। अब देखो एक समस्या यही होगी कि सर इसे अपने पढ़ा कैसे, log x का स्क्वायर। मैंने इसे ऐसे नहीं लिखा है ना, अगर मैं इसे ऐसे लिखता तो आप कहते हैं log of x², इट इज log स्क्वायर x, ये log का स्क्वायर है, log में x² नहीं है ना भाई। ये कहानी तो पकड़ में आ गई होगी आपको। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये पता होगा ना फंडामेंटल्स है, नहीं याद आया। log का बेस भी 3 है और log भी 3 है, क्या होगा, ये क्या रह जाएगा, सिर्फ log √x, समझ में आ गया। अच्छा माइनस में log x भी समझ में आ गया होगा। अच्छा ये आपको समझ में आ गया होगा, ये लिखा हुआ है log x का होल स्क्वायर -3 = 0, सही है। अच्छा बताइए इस x की डिग्री कितनी, कहां से आएगा, आगे आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया 1/2 log x, माइनस में कितना log x, प्लस में कितना log x का होल स्क्वायर -3 = 0, ऐसा लिख दूं। इसमें तो कोई गलती नहीं है ना। अब पहला काम कोई भी क्या करेगा, इसमें से इसको माइनस कर देगा, कितना बचा, माइनस का 1/2, तो यहां पे रह गया माइनस का 1/2 log x, प्लस में कितना log x का -3। अब मैंने अचानक से दांव खेलता हूं, आप बताओ मैंने क्या करा होगा, log x को t मान लिया भाई। log x में हम नहीं कर सकते ना क्वेश्चन को सॉल्व, हमें पता है हम t में आसानी से कर सकते हैं, t में चलते हैं भाई। अच्छा अगली लाइन में लिख देता हूं, क्या ये दिमाग में आ गया आपके। अब अपन इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिख सकता हूं, 2t × t, ऐसा लिख दूं भाई। अच्छा अब मेरे मन में आ रही है कि मैं इधर तो -3 करूं, इधर +1 कर दूं, सही है भाई। कर दिया, मतलब मैंने इसको ब्रेक कर दिया। फाइनली मेरे पास t की क्या वैल्यू आई,
3/2 और t की दूसरी वैल्यू, अच्छा t किसे माना था? log x को, गुड। अच्छा बेस में क्या है? हाँ कुछ नहीं माने 10 है, हाँ गलत हो गया मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ 3 में भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 6 होगा। अच्छा ये कहना चाह रहे हो तुम? तो 6 के लिए 3 और 2 ले लें, 3 और 2 पक्का है ना भाई? तो माइनस का 3t अब की, और -3 इधर होगा भाई, और 2 उधर होगा, नहीं ऐसा भी नहीं होगा, चेंज कर लेते हैं अपन तो, धीरे धीरे चलते हैं आपकी तरीके से। माइनस का 4t प्लस 3t क्यों करूं, ज्यादा हो गया नहीं, बराबर है। माइनस का 6, श्योर 2t कॉमन ले लूं, अच्छा 2t कॉमन लेने के बाद दूसरी तरफ क्या बचेगा? t माइनस 2, सही है भाई, और 1 प्लस का 3, अब तो बराबर है, आराम सोचो, हाँ या ना? t की वैल्यू क्या क्या है बोलो? माइनस का 3/2, दूसरी वैल्यू बोलो प्लस का 2। अच्छा x की जगह पे यहां जाऊं, अच्छा बताओ t की जगह क्या लिखूं? log x बेस इज इक्वल टू कितना? 2। क्या इसे x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 लिख दूं? क्या मैं इसे x इज इक्वल टू ये लिख दूं? क्यों नंदन कुमार, है ना? माइनस का लगा लूं, ओके बस, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आधा क्वेश्चन आप करवाते हो पता है, अब तो कर लोगे, एक और करते हैं, हाँ फिर चेंज करना है। अरे जैसे ये होता है ना, क्या लॉग रूट एक्स, नहीं नहीं नहीं, ये मेरे को लगा तुम्हारे को इसमें प्रॉब्लम है, ये जब भी लिखा जाएगा तो इसका मतलब ये वाला स्क्वायर होगा, कंप्लीट का स्क्वायर, कंप्लीट का स्क्वायर, हाँ ठीक है ना, हाँ। अब ये आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी चाहिए, पता है, घर पे जा करके नए क्वेश्चन मत ट्राई करो आप, तो ये दोबारा कर लो, हाँ क्योंकि अभी तो आपको ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन तो हो सकते हैं, जब तक आप इन्हें प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ये वापस खो जाएंगे, एक बार बने और फिर खो जाएंगे, ये मत कर लेना आप तो मान के चलो कि अपने को तो 60 ही करने हैं, 60 क्वेश्चन 5 दिन में आराम से धीरे धीरे, तब तक अपन शीट के भी तो करेंगे, अभी वो मिला के 100 जाएंगे, 100 बहुत होते हैं, है ना? बोला था ना शीट में ई है, वरना बेस में 10 है, शीट में भी 10 ले सकते हैं? नहीं शीट में ई है। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर, अब आ जाए एक और कर लेते हैं, ये तो देखते ही आपका मन कर जाएगा ये मैं करूंगा। देखो 138 x माइनस 2 की पावर में क्या दे रखा है? लॉग। अब देखो जरा इसको समझो आप, लॉग x माइनस 2 और यहां पे 2 लिखा है, इसका क्या मतलब है? पूरे का स्क्वायर है। अभी से लिख लो, नहीं आया, अभी तो सीखा था ना मैंने आपको, बीच में 2 लिखा तो पूरे का स्क्वायर। अच्छा प्लस में यहां दे रखा है लॉग x माइनस 2 की पावर में कितना है? कितना? 5, सही है भाई। अच्छा माइनस में कितना? 12, बड़े धीरे धीरे अगले पे आ जाओ, 10 का स्क्वायर इनटू में कितना दे रखा है? लॉग x माइनस 2, श्योर? हाँ भाई अब आप बताइए, अब नई चीज सीखने का टाइम आया, ठीक है ना? अब नई चीज क्या है वो बताता हूं, पहले नई चीज इधर लिख देता हूं, है ना भाई? आगे से कुछ छोटी छोटी बातें आप पकड़े हैं, देखो यहां तक की बात मैंने कल तक आपको लिखवा दी थी, ठीक है ना भाई? इफ इट इज गिवन, ठीक है, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल और वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। अगर कभी भी जिंदगी में कांस्टेंट की पावर वेरिएबल या वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे रखा हो, देन फर्स्ट ट्राई लॉग बोथ द साइड्स। सही है, बड़े ध्यान से समझना भाई। सबसे पहले क्या करोगे, दोनों साइड में लॉग ट्राई करोगे। एक छोटा सा नोट है, मतलब आपको जो ध्यान देना है आगे,
ठीक है ना। मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, देखो जरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो x-2 अपने आप में वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर में भी कुछ वेरिएबल दे रखा है। तो बेस्ट क्या है, आप लॉग ट्राई कीजिए। लॉग कैसे ट्राई करते हैं? दोनों साइड लॉग ले लो। कैसे कैसे लेते हैं सर लॉग? ऐसे, ये लॉग लिखा, लिखते ही दुनिया मान जाएगी कि चलो आपने लॉग ले लिया। सही है। यहां पे हो जाएगा log x-2 का होल स्क्वायर प्लस में कितना 5 log x-2 माइनस 12 ले लिया भाई लॉग। उधर लॉग ले लिया, अब इधर भी लॉग ले लेते हैं। कैसे लोगे सर इधर लॉग? कुछ नहीं, लॉग लिखना, लॉग लेना होता है भाई। लॉग लिख लिया, इनटू में कितना log x-2 लो, ले लिया मैंने लॉग। अब क्या करोगे सर? भाई लॉग लेते ही क्या होगा, ये जो पावर है ये जंप करके आगे आ जाएगी। अच्छा, इसके आगे आता है कैसे दिखेगा? एक बार के लिए मैं ले लूं पावर को, है ना। तो आप में सभी को कैसे दिख रहा है देखिए जरा। log x-2 का होल स्क्वायर कंप्लीट का प्लस में कितना 5 log माइनस में कितना 12। सही भाई, ये सब तो कूद के आगे आ गया। अच्छा, इनटू, सही, इनटू के अंदर कितना log x-2, जो बेचारा ये जो खड़ा था ये यहीं खड़ा रहा, ये सब कूद के आगे आ गया। ये तो ये रहा, है कि नहीं भाई? इजिकल टू में इधर क्या हुआ, इधर लॉग लेने के बाद में इस लॉग ने देखा कि उसके अंदर ये दोनों जने मल्टीप्लाई में। तो आप में से अगर किसी को एतराज नहीं होता तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि log a इंटू बी, a इंटू बी को मैं लिखता हूं log a प्लस log b, तो इट इज log x-2। क्या ये बात पकड़ में आ गई आपके? नहीं आया? अच्छा, अब धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और धक्का लगाओ गाड़ी को। क्या आप ये बात समझ गए कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी आगे पीछे? थोड़ी सी देर के लिए मैं एक काम करता हूं, इसे टी मान लूं। किसको माना मैंने टी? तो बताओ ये ब्रैकेट में ये बंदा क्या करेगा? ये 5t माइनस 12 है कि नहीं? इधर क्या होगा? ये क्या लिखा बोलो? 2 लिखा है। क्या लिखा है? 2। कैसे लिखा है 2 बताओ? बेस में क्या है? ये 2 कूद करके log 10 बेस 10 1 हो गया। खत्म करो इसको भी। अच्छा, इधर बोलो क्या हुआ बोलो? इसके अंदर कितना लिखो? log, इसकी जगह t। गुड गुड गुड। अच्छा, क्या आपको लगता है उधर जा सकते हैं? अरे हाँ या ना? जा ही सकता होगा, ठीक है ना भाई? अच्छा, मेरे को एक सेकंड, मेरे को जहां तक याद है इसमें एक गड़बड़ है, इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है। मैं बताता हूं क्या गड़बड़ है। इट इज एररफुल। मैं बताता हूं एरर कहां है इसमें। सही है? नहीं तो आप इसके ऐसे चक्र में घूमोगे ना कि घूमते रह जाओगे। थोड़ा सा चेंज है, बताता हूं कहां गड़बड़ है। देखो, उधर तो कोई गड़बड़ नहीं करी हमने नहीं करी है गड़बड़। गड़बड़ अपने उसमें प्रिंटिंग में, ये 2 की पावर में log x-2 है। क्या भी बात समझ गए? अगर ये 2 की पावर में, तो जब मैं log लूंगा तो सर अभी भी log लोगे ना आप? हाँ, क्यों नहीं लूंगा, मैं तो log लूंगा। log लेते क्या होगा? 10 की पावर 2 log x-2, यही तो होगा भाई। अच्छा, ये जो पावर में ये चीज कूद करके, अच्छा क्या दिखेगा बताओ? 2 टाइम्स कितना log x-2, और यहां ये क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। नहीं है? अब आपने log x-2 क्या माना था? t। तो बताओ इधर क्या पढ़ने में आ रहा है? 2t। अभी भी नहीं आया? आओ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करें। बताओ मल्टीप्लाई करने के बाद t³ प्लस माइनस आगे माइनस 2t कर दो भाई। अच्छा बताइए साहब क्या कहते हो आप? पहला काम ये कितना बन गया बोलो? 14t। सही है? अच्छा, दूसरी बात बताओ क्या करूं? कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, t कॉमन आ गया भाई। t के कॉमन आने के बाद क्या बच रहा बताओ? t² प्लस 5t माइनस 14 इक्वल टू कितना? 0। इससे दो बातें निकलेगी, या तो t इक्वल टू 0 या ये पूरा ब्रैकेट 0 नहीं है। और t² माइनस t² प्लस कितना? 5t माइनस 14 इक्वल टू 0। देखो अलजेब्रा आ गई। अब इसको सुलझाओ, बताओ इसके दो टुकड़े बताओ, 7 और 2। तो मैं लिख दूं इसको कितना? t² माइनस t² का प्लस का 7t माइनस का 2t माइनस 14 इक्वल टू 0। बताइए साहब t ब्रैकेट में कितना? t प्लस 7 माइनस 2 ब्रैकेट में कितना? t प्लस 7 इक्वल टू में कितना? इससे t की कितनी वैल्यूज आई? 2। कौन कौन सी? 2 और -7। अच्छा बताओ t किसे माना था? log x-2 इक्वल टू कितना? 2। बेस में कितना है? 10। किसी को याद है कि इसमें पढ़ेंगे कैसे?
x माइनस टू 10 की, तो इसका मतलब ये कि x माइनस टू इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2, बोले तो 100, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 102। सही है, ये तो मैंने एक साइड निकाला, क्या आप दूसरी साइड निकाल लोगे? कर लेंगे। एक बार दोबारा बताओ, क्वेश्चन में एरर समझ में आ गई थी क्या? ये नीचे था है ना, ये इसकी पावर में है ना। करिए करिए, एक छोटू तो क्वेश्चन करके बताओ। चलो क्वेश्चन है x टू द पावर में दे रखा है 1 प्लस लॉग x, कितना 1 प्लस लॉग x फिजिकल टू में 10x, ये 10x है ना, याद है? किसी को दिख रहा है कोई खास बात इसमें? क्या बोलिए? नहीं, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, क्या करना चाहिए? लॉग लेने पे क्या होगा? वो आगे आ जाएगा, बस फिर कहानी चलो। लॉग किधर किधर लोगे, इधर या उधर? दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, ट्राई करिए। हाँ भाई, हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ? लॉग ले लिया था क्या? लॉग ले लिया, देखें कैसे नहीं हुआ। लॉग लेने पे क्या हुआ? लॉग लेने पर log x टू द पावर 1 प्लस log x, ऐसे तो लिया होगा। इधर आपने लिखा होगा log 10x, ये लिखा होगा। क्या इसमें log a इंटू log b लगा लिया? क्या इसमें log a इंटू b लगाया? नहीं, फिर आपने गलती कर दी ना। लगा लो अभी भी, याद है ना? 10 दिया क्यों है? 10 दिया ही आपको लालच के लिए, ताकि आप लगाओ log 10 प्लस log x, बेस में तो सबके 10 ही है, ये लिखा हुआ 1 प्लस log x। तब तक आपको पता होगा ये जम करके आगे आ गया। यहां कितना लिखा है? 1 प्लस log x इंटू log x। सही है भाई। अच्छा, अब आप चाहो तो कुछ उड़ाना तो उड़ा लो, और कॉमन लेना कॉमन ले लो, और टी माने टी मान लो, जैसी आपकी इच्छा है वैसा कर लो। जैसे आपने अगर बाय द वे लिखा होगा 1 प्लस log x इंटू log x, अब आप log x को t मान लो, इट इज 1 प्लस टी इंटू टी इज इक्वल टू कितना? 1 प्लस टी। खोल दो, खोलते क्या होगा? टी स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल टू टी प्लस 1। नहीं है? अरे उधर वाले को खोल दो, तो क्या होगा? टी से टी कट जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होते टी की दो वैल्यू चमकने लग जाएंगी। कौन कौन सी? टी इज इक्वल टू 1 एंड टी इज इक्वल टू, अब टी किसको माना था? सही कि नहीं भाई? हाँ, अब x में बेस में क्या है? 10, log को हटाता हूं तो x इज इक्वल टू, और यहां पे x इज इक्वल टू 10 टू द पावर। मैं तो कुछ करा ही नहीं है, बस मैं आपको आपकी एक गलती दिखा दी, आपने इसको नहीं खोला, बस और कुछ नहीं किया था। आपने एक गलती कर की थी, जिन्होंने ये खोल दिया उनका क्वेश्चन बन रहा है। देखो खोल दे, अब जिनसे ये नहीं बना एक और ट्राई मारो, ठीक है? देखो शायद अगला बन जाए। मैथ्स में होता क्या है? मैथ्स में कुछ और थोड़ी ना होता है, बस आप क्वेश्चन करते हो, करते करते आपको आने लग जाता है, आपको लगता है क्वेश्चन बनने लग गए भाई। एक करते हैं क्वेश्चन, x टू द पावर log x प्लस 5 डिवाइड बाई 3, ये सब x की पावर में ही है भाई, है ना? इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 प्लस log x। बताओ साहब, कोई खास बात? क्या? हाँ, कैसे क्या करूंगा? कैसे दिमाग में है? वही वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। पहला काम टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, ट्राई मारो, लॉग लो, देखो बनता है कि नहीं बनता। देख लेते हैं ना अभी, आपका सबका आंसर आने वाला है, कुछ प्रोसेस में है, कुछ आने में। हाँ भाई, लॉग ले लिया, मैं यही ले लेता हूँ लॉग। यहाँ पे भी लॉग लेते, क्या होगा? ये जम करके आगे आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा 5 प्लस log x, और यहाँ इनटू में कितना? log 10, लेकिन बेस में 10 है तो ये 1 है मेरे लिए, तो बेकार है मतलब। इधर क्या होगा? log लेने पर ये आगे आ जाएगा, log x प्लस 5/3 इनटू में कितना? log x। सही है। अच्छा, इससे मैं कह सकता हूँ log x प्लस 5 इंटू log x, और ये तो 3 है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं, 3 के इधर मल्टीप्लाई होता है 15 प्लस में कितना? 3 log x। खोल दूं?
खोलते ही मेरे को यहाँ कितना दिख रहा है, होल स्क्वायर प्लस में कितना 5 log x इजिकल टू में कितना 15 प्लस 3 log x। थोड़ी देर बाद में अचानक से टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 15, सही है। तो मेरे पास में t माइनस 5, t प्लस 5, t माइनस 5, t माइनस 3, ये आ रहा है भाई। t की दो वैल्यू दिखने लग गई, एक तो t इजिकल टू कितना और एक t इजिकल टू कितना। t किसे माना था, बेस में कितना इजिकल टू 3, इसका मतलब x इजिकल टू उधर 10 टू द पावर, बस सही है। हाँ कुछ नहीं, बस मैंने लॉग लिया, ये जंप करके आ गया है, फिर 3 को उधर भेज दिया, उधर ऐसे लिखा, इधर 3 की मल्टीप्लाई, फिर log x को t मान लिया। आपसे जो एरर रही होगी ना उसको, अरे एरर रहना एक अलग इशू है। एक तो मेरे को बिल्कुल शुरू ही नहीं हुआ, जब शुरू नहीं हो ना, क्वेश्चन शुरू ही नहीं हो, तब अपने आप पे डाउट करो आप। बीच में अगर जैसे कोई किंतु परंतु हो गया, मान लो सर मैं तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाया या मैंने गलत घटा लिया, वो कुछ नहीं है, वो सिली मिस्टेक है, वो आपका दिन है। कोई कोई दिन आप इतनी लो एनर्जी में होते हो ना कि आपसे चाह करके भी चीजें सही फॉल नहीं होती, वो एक अलग इशू है, उसको अलग रखो, उसको आप अपने डे टू डे रूटीन में मत डालो, ठीक है। बस आप तो इतना समझो कि मेरे को अभी ये बात पल्ले पड़ने लग गई है कि भाई वेरिएबल की पावर वेरिएबल है या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, मेरे को लॉग लेने का है, बस दैट्स इट। इतनी सी बात मैं समझ गया, क्या आप ये बात समझ गए, है ना भाई। अच्छा, जिन लोगों को ये जबरदस्त बात समझ में आ गई, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, क्या मालूम अपनी बुद्धि और चमक जाए। सही भाई, मैं 148 पे आ गया हूं, बताया आपको, कूदता फांदता। log x by 2 log x स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर माइनस 2, सही भाई। इक्वल टू में दे रहा log अंडर रूट x। आप तो मुझे बताओ, क्या अब की बार नजर पड़ी इसमें बीच में और इसमें राइट मोस्ट साइड पे, जिसमें राइट मोस्ट साइड पे है वो तो आगे आएगा और जो बीच में वो होल स्क्वायर बन जाएगा। पल्ले पड़ा है ना, इतना सिंपल है। अब देखो साहब, इसको मैं कह सकता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, ये अंडर रूट हटा दूं, 1/2 कर दूं, डिवाइड बाई 2, नहीं है आपको समझ में, आपको बात समझ में आई। 1/2 मतलब डिवाइड बाई 2 भाई। अरे आप सोचो ना, 1/2 x लिखो या x/2 लिखो, एक ही बात होती है हमारे यहाँ, नहीं है। तो किसी का आगे मल्टीप्लाई बाय 1/2 मतलब डिवाइड बाई 2। अच्छा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो लॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा, ये माने इसकी पावर। अब मैं क्या कंपैरिजन कर दूं, कंपैरिजन ऑफ द पावर। अगर मैंने कंपेयर कर दिया तो आपको पता होगा, मैं कंपेयर कर बैठा हूं log x का माइनस में, सॉरी प्लस में 2 log x माइनस 2 इक्वल टू 1। इस पावर को इससे कंपेयर कर दिया भाई मैंने, पावर टू पावर, नीचे का बेस तो दोनों का सेम है ना, तो मैंने कंपेयर कर दिया। अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे पता लग गया, इट इज टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इट इज t प्लस 3 t माइनस 1 इक्वल टू 0। t की दो वैल्यू दिख रही है, t इज इक्वल टू 1। हालांकि मुझे लॉग ले लेना चाहिए, लॉग लेने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन मैं आपको एक रास्ता और भी तो दिखा रहा हूं, उसमें देखने में क्या बुराई, ये तो ज्यादा आसान है, उसमें मेरे को लॉग लेने की भी जरूरत नहीं। अच्छा, t इज इक्वल टू माइनस 3 का मतलब log x बेस 10 इज इक्वल टू माइनस 3, इसका मतलब x इज इक्वल टू 10 टू द पावर, और इधर से देखा जाए log x बेस 10 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1 बोले तो 10। अब रख के देखते हैं अपन, रखें एक बार x की जगह 10 रखता हूं, आओ देखो और बताना मुझे। अगर मैंने x की जगह 10 रखा तो बताइए साहब, log x की जगह 10 रखते ही ये बेस में क्या है 10, और ये log 10 बेस 10, तो इट इज 1/2 बेसिकली, सोच लिया। अच्छा, मैं x की जगह 10 रखता हूं तो log 10 बेस 10, तो 1 का स्क्वायर नहीं है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, इट इज प्लस के अंदर कितना, log इसकी जगह 10 रखो भाई, तो 10 का स्क्वायर 100 ऐसे भी समझ लो, यूं दिखा दूं आपको, ये लिखा हुआ है log 10 का स्क्वायर बेस में 10, ये 2 कहां जाएगा, और ये कितना बन गया, फाइनली कितना हो गया 2, तो यहां लिख दो +2, सही है। पीछे में कितना लिखा हुआ है
-2 श्योर। और राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 1/2। सोचना 10 रखूंगा ना तो आपको क्या लगता है ये दोनों कट गए? 1/2 का पावर 1 इजिकल टू 1/2 होगा कि नहीं होगा? होगा। मतलब मैं सही सोच रहा हूं, सही है। अच्छा दोबारा बताओ मैंने क्या 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 नया सीखा इसमें अपन ने? कंपैरिजन। अगर दोनों साइड के लॉग सेम है तो काहे का लॉग लेना, फिर काहे को जबरदस्ती थोड़ी ना, कोई अपन ने लिख के थोड़ी ना कि भाई ऐसा होगा तो लॉग लेके ही मानेंगे। कंपैरिजन ज्यादा आसान है तो मैं कंपेयर करूंगा, सही है। अब आपने एक नई चीज सीखी है, जरूर यूज होगा, अगर कर पाए तो करूंगा। हाँ पहले स्टेप में कुछ नहीं, जो रूट एक्स था उसकी जगह लिख दिया 1/2, उसको नीचे ले गया। नाउ कंपेयरिंग, क्या ये वाला? मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा उसके बाद कुछ नहीं किया, कंपेयर, ये इसकी पावर इज इक्वल टू इसकी पावर, पावर कंपेयर कर दी, कुछ नहीं किया, नीचे के दोनों हटा लिए, बेस तो सेम है ना। अच्छा मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, वो आप उसका जवाब दो आप तो मेरे को। ये तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन तो मुझे पता है, आप धीरे धीरे आगे पीछे आप टकरा टकरा के सीखोगे, ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन पे दिमाग लड़ाओ आप तो। 3, ठीक है भाई, माइनस में दे रहेगा लॉग बेस में 2 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको तो मेरी एक बात का जवाब देना है, बस आप ये बताओ, मेरी बात का जवाब दो। कितने लोगों को ये पता है ये तो 3 ऐसे लिखा है, ये मल्टीप्लाई में है या पावर 1/3 है? कैसे पता करते हो आप? देखो मैं बताता हूं, अगर ये ऐसे 3 इसकी टांगों में उलझाओ तब तो पावर 1/3 है, नहीं है। 3 अगर इसकी लेग्स की रेंज से दूर है इसका मतलब मल्टीप्लाई में है। ये बात समझ में आई? ये सिंपल 3 है। अच्छा जिन्हें ये बात समझ में आ गई कि चलो सर आ गया, उनके लिए दोबारा लिखता हूं। मुझे तो बड़ी अच्छी वाली बात पूछनी थी, मैं तो यहां गलत जगह पूछ गया आपसे। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक जबरदस्त चोट खाई थी, log 10x लिखा था और आप उसको लेके बैठे रहे थे, जबकि मैंने कहा था इससे क्या कर लेना चाहिए। मैंने कहा था इसे पढ़ो log 10 into x, फिर क्या करो a into b लगा लो। क्या आपको यहां पे कोई ऐसी फील आ रही है क्या? कैसे लिखूं बोलो? log, हाँ log 8 बेस 2 प्लस, और बार वाले माइनस की जगह माइनस, इस माइनस की वजह से माइनस नहीं है, माइनस log x बेस प्लस में कितना इक्वल टू। अच्छा बताए आपको ये 8 का मतलब 2 की पावर 3 कहां जाएगा आगे, और यहां कितना रह जाएगा? हाँ 2 बेस 2, हाँ 2 बेस दैट इज 1। तो मैं कितना लिख दूं? ये है समझ में? नहीं है आगे, तो यहां पे रह गया माइनस का 3, सोच लिया। अच्छा माइनस में कितना लिखा हुआ है? log x बेस और प्लस का 1 इक्वल टू 0, श्योर। अच्छा ये अभी भी 3 अंडर रूट बैठा ही है। अब मैं अचानक से टर्न कर रहा हूं चीजों को, कर दूं? मैं इसे लिख रहा हूं 3t। अब आप मेरे को बताएंगे t किसे लिखने वाला हूं? log x बेस 2 को? नहीं, हाँ रूट ओवर, पूरे रूट वाले को क्या माना मैंने? t। तो जो नॉर्मल है वो क्या बनेगा? हाँ t स्क्वायर। अच्छा ये माइनस का 2 समझ में आया आपको? क्यों माइनस का 2 कैसे? ये दोनों घट गए नहीं है। अगली लाइन बताओ, क्या मैं इसे लिख दूं t स्क्वायर माइनस का 3t प्लस का 2? कैसे? उधर ले गया नहीं है। अगली लाइन में लिख दूं t की 2 वैल्यू लिख दूं, आगे आप कर लोगे? बताओ सब, t की जगह क्या लिखना है? अंडर रूट log x बेस 2 इज इक्वल टू 2, फिर क्या करूं बताओ? स्क्वायरिंग, तो log x बेस 2 इज इक्वल टू 4। आगे तो कर ही लोगे ना, बस बढ़िया, आगे चलो आप। ये हटा दूं? अपने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 137 कर लिए थे, है ना? 149 तो ये हो गया। इसका मतलब आप तकरीबन आपकी रेंज में 150 तक पहुंचा दूंगा, ठीक है ना भाई? अपन करते हैं अब अगला खेल, ठीक है? देखें क्या सोचते हैं आप इसके बारे में। 2 टाइम्स log
√5 बेस में x का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, माइनस में दे रखा 3 टाइम्स लॉग √5 बेस में x प्लस 1 इक्वल टू 0। तैयार है? मुझे लगता है इससे फर्जी चीज कुछ नहीं हो सकती। मैं पहली लाइन में इसकी फर्जी बनाई को खत्म कर दूं, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तकदीर देखो, जो यहां है वो यहां है, क्या करूं? टी लफड़ा ही काट दो आप तो, इसका नहीं आया, कुछ करने ही नहीं दे रहा है ये हमारे को, ना तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिया, ना कुछ छुपाया। जैसे इसमें तो चलो अगले ने कहता हूं कितनी बड़े काम करा था, इसने छुपा लिया था 2 को, फिर आपने इसको प्लस करा, करू के अलग करा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यहां तो क्या है, इसने कुछ छुपाया ही नहीं, ठीक है ना। ये ऐसा जैसे वो है ना, हाइड एंड सीक खेल रहा है और सामने वाला जमीन पे लेट गया, ठीक है ना, इतना सिंपल खेल था, है कि नहीं। अब करना क्या है, कर दो इसको ब्रेक, 2t अपने को चाहिए -1 प्लस 1 से, तो अपन क्या करें, -1 t -1, लो साहब t की वैल्यू एक तो हाफ हो गई और t की वैल्यू 1 हो गई, लेकिन t हमने किसे माना था, log √5 बेस x को इक्वल टू 1। कोई मेरे को बताएगा सिर्फ पढ़ेंगे कैसे, √5 x की 1 पावर है, तो √5 इज इक्वल टू x टू द पावर 1, तो x इज इक्वल टू √5। ये अगर देखा था log √5 बेस x इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब मैं बोलूंगा √5 है ना, √5 x की पावर 1/2 बोले तो √x है, इसका मतलब x इज इक्वल टू, सही है। बताइए क्या लड्डू क्वेश्चन था, एकदम सिंपल। अगले क्वेश्चन में आता है, कुछ तो इज्जत रख ले। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पे दिमाग लगाते हैं। इसमें 154 चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, कौन सा करा जाए, 155 ट्राई करूं आपके लिए। मुझे तो लग रहा है जैसे जैसे क्वेश्चन का नंबर बढ़ रहा है ना, उल्टा ये हल्के हो गए हैं। हाँ जी साहब, ये क्वेश्चन नंबर 155 ले रहा हूं, ठीक है भाई। अब आप मुझे समझाना, तैयार है? ठीक है भाई, पहला काम, कौन मुझे बताएगा इसकी जगह क्या लिखा जाए, x की पावर -1, फिर माइनस आगे ले लूं, नहीं है तो ये मेरे लिए लिखा हुआ है -log x। 14 को तो 14 ही रहने दूं, अभी भी आपको ध्यान है ये बीच में क्या समझू, इसे होल स्क्वायर लिख लो। अच्छा, तब तक एक और बात भी पता होगी, क्या, log 10 प्लस log x, नहीं है याद आ गया? अपन अब तो सीख रहे होंगे, log 10 प्लस log x, बेस में क्या है 10, सही भाई। अच्छा आगे चलूं, ये देखो आप बीच में कि किनारे पे, बीच में ना, मतलब होल स्क्वायर या आगे लूं, होल स्क्वायर है, पक्की बात है ना। अच्छा अगर ये होल स्क्वायर है तो मेरे को यहाँ, अरे ये 100x है, अब आपको दिखा क्या लिखना, बोलो मेरे को क्या लिखना चाहिए, log 100 प्लस log x, ऐसा लिख दूं क्या भाई? बेस में कितना, अच्छा आपको पता है ये 100 बेस 10 2, ये 10 टू द पावर 2 है ना, अरे 10 टू द पावर 2 2 आगे आ जाएगा, तो कितना लिख दूं, 2 प्लस log x लिख दूं भाई। अच्छा प्लस के अंदर कितना, अच्छा होल स्क्वायर भी देना बेचारे का, 1 प्लस log x का इज इक्वल टू 14 माइनस log x, इसका मतलब 14 माइनस t। अच्छा तब तक आप मेरे को इसको भी खुलवा दो, कितना लिखना बोलो, 1 प्लस टी स्क्वायर, इधर कितना 2 प्लस टी का स्क्वायर, इसका वैल्यू बोलो, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, इधर कितना लिखना है, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, नहीं है इज इक्वल टू कितना, 14 माइनस टी, क्या कहते हो कितनी बार टी स्क्वायर है, 2 टाइम्स 40 प्लस ये मिला करके 60, 60 में ये जोड़ा तो 70, ठीक है ना भाई। एक 4 4 और 1 5, 5 माइनस 14 माइनस का 9, ज्यादा इसका दिया गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 18, मैं लिखूं, कोई बताएगा मेरे को कैसे ब्रेक करना है? अच्छा 9 और 2, पक्की बात, 90 माइनस 2t माइनस 9 इक्वल टू 0, नहीं है क्या कॉमन लो, t -1 2t प्लस 9, आगे तो कर लोगे,
ऊपर से बताओ मेरे को क्या क्या किया। 100 को अलग अलग, 10x को ये स्क्वायर क्यों किया? स्क्वायर दे रखा था बीच में, है कि नहीं भाई? स्क्वायर करना पड़ गया। ये क्या किया? ये सर माइनस, ये पता चल गया log 1/x को माइनस log x लिखना नहीं है। फिर अगले स्टेप में क्या किया? इसको ये 1 कैसे आ गया? log 10/10 1। अच्छा log ये 2 100/10। अच्छा 100 का मतलब 10 की पावर 2। अच्छा तो ये 2 प्लस log x का होल स्क्वायर हो गया। फिर log x की जगह t, फिर खोल दिया बस, और क्या? फिर तो क्वेश्चन खत्म। अब नहीं लगता हम लोग क्या कर रहे हैं पता है आपको? लास्ट की 3 लाइनें तो एक तरह से यूं मान लो है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाली है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। नहीं, अपन क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं ना। अच्छा उससे पहले वाले में हम कहीं ना कहीं टी पटकते ही हैं। हमने एक पक्का कर लिया, सिद्धांत ही बना लिया कि है ना टी लेंगे ही लेंगे। ठीक है, अब अपन ने कुछ फिक्स और काम कर चुके हैं। देखो फिक्स ही कर रहे हैं हर चीज। अपने को 8x दिखा था तो अपन ने 8 प्लस x कर दिया। 10x दिखा log 10 प्लस log x कर दिया। 100x दिखा 100 प्लस x कर दिया। करते क्या है? एक जैसी काम ही तो कर रहे हैं। नहीं तो अगर कोई बच्चा एक के बाद एक करता था 10-20 क्वेश्चन में तो हैबिचुअल हो जाता वो, उसका तो फिक्स स्टेप है, हर चीज तय है इसमें कुछ नहीं है ऐसा, पता है? इसीलिए तो ये मतलब गोल्डन बुक है किसी भी स्टूडेंट के लिए जिसको ये पता है कि उसने अगर जिंदगी में आज तक कभी किसी एक्सरसाइज में 50 क्वेश्चन नहीं किए, वो सिंगल शॉट में खेलता गया और बन गया उसके क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलता है। ठीक है भाई, देखो अपन ने धीरे धीरे आपकी इसमें गड्डी 155 तक लगा दी। आप 154 छोड़ देना भले, है ना। अपन करते हैं एक और क्वेश्चन ट्राई, गंदा क्वेश्चन ट्राई करेंगे अपन हमेशा। 157 लेट्स ट्राई। log 4 यहां दे रखा x स्क्वायर माइनस 1, माइनस में दे रखा log बेस में 4, यहां दे रखा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में दे रखा log 4, ठीक है ना भाई, अंडर रूट में दे रखा 4 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा दर्दनाक है लेकिन इसमें मैं ही गाड़ी पार लगाऊंगा, मैंने नहीं लगाई तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ। ठीक है, आओ इस पे पहले दिमाग लड़ा लेते हैं, वो पीछे वाले को रोक दो एक बार के लिए। ठीक है, फिर एक साथ कॉपी कर लेना। भाई ये बात तो पक्की है कि दोनों का लॉग का बेस सेम है। फिर ये लॉग m माइनस लॉग n दिख रहा है आपको? माइनस लॉग m माइनस लॉग n का मतलब लॉग, तो मैं यहां लिख दूं x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का फिजिकल टर्म है। इधर की तरफ एक नई चीज सुनने को मिलेगी आपको। अंडर रूट में जब भी x स्क्वायर जाता है तब तक आप x कहते थे, याद है ना? स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, x बच गया। लेकिन अब नहीं कहोगे, अब आप मॉड x कहोगे। क्या कहोगे? मॉड x, याद रहेगा। तो ये जो लिखा हुआ है ये अंडर रूट में 4 माइनस x का स्क्वायर है, इसका मतलब अंडर रूट में 4 माइनस x का मॉड। ध्यान रहेगा आपको? नहीं है ध्यान रहेगा? एक नई चीज सीख ली आपने, है ना? ये कुछ नया है जो इस क्वेश्चन में हमको सिखाएगा। ये एक ही क्वेश्चन है तकदीर से, इसके बाद है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके आता आप जरूर अटकते। ठीक है, तकदीर से मैंने उठा लिया, उठ गया। अब आपको ये भी बताता हूं कि मॉड x का क्या मतलब होता है। मॉड x के दो मतलब होते हैं साहब। मॉड x का मतलब होता है या तो x या फिर होता है माइनस x। श्योर, ध्यान रखना। तो आप में से बस मेरे को कोई बता दे, अगर मॉड x का मतलब x और माइनस x होता है, इसके कितने मतलब हो गए? इसके भी दो मतलब हुए दो मतलब। कौन कौन से दो मतलब है बोलो? एक बार मैं ले लूं लॉग बेस में 4 माइनस x, सही भाई। अच्छा दूसरी बार क्या लूंगा? लॉग बेस में 4, हाँ बोलो ना कितना? एक बार मैंने लिया ऐसा कैसा, नहीं है। एक बार मैं ले रहा हूं ऐसा कैसा, एज इट इज। एक बार ले रहा हूं माइनस के साथ। तो आप बताओ, एक बार लूंगा 4 माइनस x और एक बार लूंगा माइनस 4 माइनस x, जिसको ये x माइनस 4 बोल रहा है। लेकिन मैं इस पे ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि ये सही बोल रहा था, मैं सब पे सबसे सोना चाह रहा था। देखो एक बार लूंगा ऐसा कैसा, एज इट इज। एक बार लूंगा माइनस के साथ, नहीं है। अच्छा और आगे वाली चीजों का क्या हुआ सर? अरे वो आ रही है ना, ये ना। क्या आपको लगता है आप जानते हो x स्क्वायर माइनस 1 का मतलब होता है x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1। वो जो x माइनस 1 होगा उससे x माइनस 1 का स्क्वायर कट जाएगा, क्या रह जाएगा बोलो? लॉग x प्लस 1 अपॉन
x माइनस 1, बेस में कितना होगा 4, नहीं आया। अच्छा इधर भी यही होगा, log बेस में कितना 4, यहां पे कितना x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। आप बोलो तो दोनों के log छीन लूं, छीनने के बाद क्या बच गया बताओ, x प्लस 1 अपॉन इजिकल टू कितना, क्या करूं अगले स्टेप में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इजिकल टू कितना x माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स। बोलो इधर की तरफ क्या लिखना है, बोलो मल्टीप्लाई करो, 4x माइनस 4, 4x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहां पे 5x कर देता हूं, ठीक है भाई, थोड़ा आसान हो जाएगा। इधर x प्लस 1 ही रहने दूं, नहीं है। अच्छा सबको उधर ले जाऊं या सबको इधर ले आऊं, एक ही बात, इधर ले आता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सही है भाई। अच्छा माइनस का 4 इधर आ गया, प्लस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरे लिए बन गया x माइनस 5 x प्लस 1 इक्वल टू 0, नहीं बना, हाँ ये नहीं बना। और आपको नहीं पता, ये टूट भी नहीं रहा, कैसे पता चला सर आपको ये ब्रेक नहीं हो रहा, किसी भी क्वाड्रेटिक के ब्रेक नहीं होने पर आप उसका डी चेक करो, डी देख रहे हैं आप, इसका डी बोलो, बी स्क्वायर बोले तो माइनस 4 का स्क्वायर, पता दे रहे हो जितना, माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू 5 ऐसा कर दूं, अरे 4ab, अरे नहीं 4bc, नहीं 4ac, श्योर है, बोल नहीं रहे थे ना, तो मैं देखो गलत ही गलत बोले जा रहा था। ये आगे वाला क्या, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, पक्की बात है क्या। अच्छा बी स्क्वायर की वैल्यू 16 माइनस 20, 16 माइनस 20 इज नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, जिसका भी डी नेगेटिव होता है वो टूटेगा नहीं। अच्छा जिसका डी नेगेटिव टूटेगा ही नहीं, हाँ नहीं टूटेगा, उसको आप चाह करके भी ब्रेक नहीं कर सकते, वो जैसा पड़ा रहेगा। इसका मतलब ये आंसर दे ही नहीं रहा, इससे आंसर ही नहीं आएगा, फर्जी। उधर आ जाओ, अच्छा बताओ साहब, लॉग छीन लो इसका, छीनते ही कितना दिख रहा है, x प्लस 1 अपॉन इजिकल टू कितना x माइनस 4, कर दूं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 1 इजिकल टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 4, मल्टीप्लाई कर दूं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इजिकल टू कितना x प्लस 1, इसका अंदर x स्क्वायर माइनस 6x, श्योर, प्लस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। नहीं है, क्या मैं इसे ब्रेक कर सकता हूं, ट्राई तो करना ही चाहिए। अब इसको कैसे ब्रेक करें बताओ, ये तो आसानी से ब्रेक नहीं होगा, हाँ बताओ ना, अगर जो चीज आसानी से ब्रेक ना हो, किसी को याद है क्या करना चाहिए, x इजिकल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 36 माइनस 12 अपॉन कितना 2, बोलो x की कितनी वैल्यूज आएंगी, ये कितनी वैल्यूज आएंगी 2, लेकिन जरा मैं अपनी तरह से लिख दूं वैल्यू, एक आ रही है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 24, अंडर रूट 24 का मतलब हो गया 6, मैंने कहा था ना, मैं पूछा था आपसे अपनी तरह से लिख दूं वैल्यू, आपने हाँ भर दी, मैंने लिख दिया, अब आपको बुरा लग रहा है, पहले आपने मेरे हाँ क्यों भरी। क्या आपको बात समझ में आई, ये 24 का 6 कैसे रह गया, क्योंकि 24 का मतलब होता है 6 इंटू 4, 4 कहां गया, बाहर आ गया, बाहर आया तो क्या हुआ 2 रह गया, 2 का 2 से हिसाब 1 हो गया, नहीं आया। अब कहते हैं x की कितनी वैल्यूज हैं 2, एक बार आई 3 प्लस रूट 6, एक बार आई 3 माइनस रूट 6, कर लेंगे है ना। मेरे को एक बार दोबारा समझा दो, आपने क्या नया सीख लिया इसमें, ये अंडर रूट में जब भी किसी का स्क्वायर होगा तो मॉड लोगे, मॉड का मतलब एक बार एज इट इज और एक बार माइनस के साथ कॉपी करेंगे, ये बात समझ में आई। उधर वाले को अलग डील करेंगे, अब इधर वाले को अलग डील करेंगे, ठीक है ना भाई। थोड़ा तो बुद्धि का स्तर बढ़ा आपका, कितना 137 तक कर लिया था आपने, 138 से 160 तक लगा सकते हैं आप, ठीक है ना भाई। कम से कम आपका आज के दिन का एक लंबा चौड़ा काम बन गया 30 क्वेश्चन का, 30 में से तकरीबन 12-13 तो आपको कॉपी में मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन आपको करना नहीं है, उसका नाम है 154। कहानी पकड़ में आ गई आपको, है ना। बस आप आ जाइए और कर लो।